छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो हमारा एक कह सकते हैं कोशिकांग है, जिसका नाम है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में कहते हैं लवक। लवक की बात करें तो कह सकते हैं कि ये कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का रंजक कह सकते हैं आप उसको, रंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि हरे पेड़ पौधों की जो पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है वो एक प्रकार का लवक है। ठीक है, तो लवक के बारे में हम इस टॉपिक या इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वीडियो में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। पहले सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ताकि आपकी बायोलॉजी या किसी भी बायोलॉजी समय किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी एक कंटिन्यूअस तरीके से हो सके। ठीक है, और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस वीडियो पर। प्लास्टिड्स या लवक की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले बड़े आकार के कोशिकांग होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका में पाए जाने वाले बड़े आकार के कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग है। कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग है। कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग से तात्पर्य है कि जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है, जैसे ये कोशिका है तो इसके अंदर जो द्रव है इस द्रव में पाया जाता है घुली हुई अवस्था में या कण के रूप में। ठीक है, बड़े बड़े कण के रूप में ये पाया जा रहा है, तो ये क्या है? प्लास्टिड है। ठीक है, तो हमने कहा कि कोशिका में पाए जाने वाले बड़े आकार के कोशिका द्रव्यीय कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। ये सामान्यतः पौधों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। सामान्यतः कैसे पाए जाते हैं? सामान्यतः पादपों में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है, अर्थात यूग्लिना में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का लवक है, अर्थात प्लास्टिड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है यूग्लिना, तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए इसे पादप तथा जंतु जगत के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। अगर हम बात करें कि प्लास्टिड शब्द, ये जो प्लास्टिक शब्द है का सर्वप्रथम उपयोग, प्लास्टिक शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग करने वाले वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था AFW सिम्पर। इसमें सिम्पर इस प्रकार लिखते हैं। क्या होता है? AFW सिम्पर नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कह सकते हैं कि सन 1885 में प्लास्टिक शब्द का उपयोग किया था। किसका किया था? प्लास्टिक शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? AF सिम्पर थे। इन्होंने 1885 में प्लास्टिक शब्द का उपयोग किया था। इसके बाद अगर देखें तो प्लास्टिड में क्या होते हैं कि कुछ रंजक पाए जाते हैं, रंग पाए जाते हैं, जिन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। और इन्हीं पिगमेंट्स के कारण ये अपने रंग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे हरे पौधों की पत्तियों पाया जाता है तो हरे रंग आता है, उसी प्रकार लाल शैवालों में लाल रंग देता है, भूरे शैवालों में भूरा रंग देता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में नीले रंग देता है। तो पिगमेंट्स की उपस्थिति और इनके कार्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे, प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स।
तो किसके आधार पे? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब रंजक तथा कार्य के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 2 प्रकार हैं वो देख लेंगे। पहला प्रकार है, इसलिए आप बता सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं आवर्णी लवक। आवर्णी लवक कहते हैं। आवर्णी लवक की विशेषता होती है कि यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता। कैसा होता है ये? रंगहीन। इसमें कोई लवक नहीं पाया जाता है। और इसके अंतर्गत किसको रखा गया? कैरोटीन को रखा गया है। कैरोटीन आता है, जो मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जो कह सकते हैं कैरोटीन है, जहां समान रूप से हम एक शब्द जानते हैं कि गाजर, गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। और कैरोटीन क्या है? रंगहीन ल्यूकोप्लास्ट है, अर्थात आवर्णी लवक है, इसमें रंग नहीं पाया जाता। और आवर्णी लवकों को भोजन संचय, या कहें कि भोज्य पदार्थों के संचय के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया। इसको किसके आधार पर बांटा? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखेंगे? पहला होता है एमाइलो प्लास्टिड। दूसरा होता है इसमें इलायो प्लास्टिड। और तीसरा होता है एल्यूरो प्लास्टिड। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, जिन्हें आवर्णी लवक कहते हैं, जो रंगहीन होते हैं, जैसे कैरोटीन, तो ये 3 कैटेगरी में होते हैं। ये किसके आधार पे? भोजन संचय के आधार पे। तो 3 प्रकार के होते हैं। अगर एमाइलोप्लास्टिड की बात करें तो ये, इसका कार्य क्या होता है कि एमाइलोप्लास्टिड नामक जो वर्णक होता है, आवर्णी वर्णक होता है या आवर्णी लवक होता है, तो ये क्या करता है? स्टार्च का संचय, स्टार्च का संचय, और साथ में उसका क्या करता है? संचय करता है, और साथ में उसका निर्माण करता है। क्या करता है? एमाइलोप्लास्टिड जो है वो स्टार्च का संचय और उसका निर्माण करता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि स्टार्च का संचय और उसका निर्माण करने वाले कह सकते हैं प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो आप बताओगे एमाइलोप्लास्टिड कहते हैं। अब ये किसमें पाया जाता है? कह सकते हो कि स्टार्च का संचय करने वाले प्लास्टिड किसमें पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं कि ये सामान्यतः किसे पाए जाते हैं? एंडोस्पर्म, अर्थात भ्रूणपोष में। इसके साथ ही कह सकते हैं आप स्टोरेज ट्यूबर्स। स्टोरेज ट्यूबर से तात्पर्य है जैसे आलू। स्टोरेज ट्यूबर्स में क्या होता है? आलू आ जाएगा। पहले तो भ्रूणपोष में पाया जाएगा और साथ में स्टोरेज ट्यूबर्स में पाया जाता है। इसके साथ ही कॉटिलिडन्स में, बीज पत्र में, कॉटिलिडन्स बीज पत्र, जो बीज के 2 पत्ते होते हैं ना, कह सकते हैं उसमें पाया जाता है। और कह सकते हैं, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, आवर्णी लवक होते हैं, रंगहीन होते हैं, कैरोटीन होता है, कैरोटीन पाया जाता है इसके अंदर, और गाजर होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्टिक, जिसमें स्टार्च का संचय और उसका निर्माण होता है, जैसे एंडोस्पर्म, स्टोरेज ट्यूबर्स और कॉटिलिडन्स में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा है इलायोप्लास्टिक। इलायोप्लास्टिक सामान्यतः किसे पाया जाता है? ये क्या करते हैं? तेल का संचय करते हैं। ऐसे आवर्णी लवक जो तेल या वसा का संचय करते हैं, वसा का संचय करते हैं, तो ऐसे आवर्णी लवक को हम क्या कहते हैं? इलायोप्लास्टिड कहते हैं। और ये सामान्यतः किसे पाया जाता है? मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री, तथा डाइकॉट, जिसे हम कहते हैं द्विबीजपत्री, के बीजों में। कहां पाया जाता है? के बीजों के पत्र में, या कह सकते हैं बीज पत्र में।
या सिंपल कह लो कि बीज में पाया जाता है। ठीक है, जो एलायोप्लास्टिड होता है ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार के लवक हैं जो तेल और वसा का संचय करते हैं और यह सामान्यतः मोनोकॉट अर्थात एक बीजपत्री और द्विपत्री पौधों के बीजों में पाया जाता है। इसी प्रकार तीसरा जो है, तीसरे की बात करते हैं जैसे एल्यूरोप्लास्टिड कहते हैं, और एल्यूरोप्लास्टिड ये सामान्यतः क्या करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है, प्रोटीन का संग्रह करता है। ठीक है, ये प्रोटीन का संग्रह करता है और सामान्य तौर पे यह कहां पाया जाता है, सीड एंडोस्पर्म में, कह सकते हैं सीड एंडोस्पर्म, मतलब भ्रूण के बीज, कह सकते हैं बीज के भ्रूणपोष में। कहां पाया जाता है, बीज के भ्रूणपोष से पाया जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि प्रोटीन का संग्रह करने वाले अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्टिड कहते हैं, जो बीज के भ्रूणपोष से पाया जाता है, सीड एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है इसमें, पहला तो था अवर्णी लवक, दूसरा है क्रोमोप्लास्टिड, क्रोमोप्लास्टिड्स, जिसे हम कह सकते हैं वर्णी लवक। ये क्या है, वर्णी लवक है। ये क्या होता है, वर्णी लवक से तात्पर्य है कि ये रंगीन होता है, रंगीन मतलब कलरफुल होता है। क्या होता है, कलरफुल होता है। जैसे आप कह सकते हो कि टमाटर में पाया जाने वाला लाइकोपीन, लाइकोपीन, जो टमाटर और मिर्च होते हैं ये हरे रंग के होते हैं और जब पकते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं। तो हरे रंग के वर्णक का स्थान लेने वाले लाइकोपिन अर्थात रंगीन होते हैं, जो वर्णी लवक कहलाता है, वही क्रोमोप्लास्टिड कहलाते हैं दूसरे शब्दों में। तो क्रोमोप्लास्टिड जो होते हैं वो वर्णी लवक कहलाते हैं, रंगीन होते हैं, और ल्यूकोप्लास्टिड क्या है, अवर्णी लवक कहलाते हैं, रंगीन होते हैं। इसमें कैरोटीन था, इसमें क्या है, लाइकोपेन है, जो टमाटर और मिर्च में पाया जाता है, टमाटर और मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, अर्थात टमाटर और मिर्च का जो हरे रंग से लाल रंग होना वो किस कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला इसमें क्लोरोप्लास्टिड, जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्या होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी। ठीक है, इसके साथ ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल, साथ में बैक्टीरियो पिरिडिन, मतलब जो क्लोरोप्लास्टिड होता है ये क्लोरोफिल ए बी सी डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो पिरिडिन के रूप में पाया जाता है। और ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, ये हरे रंग का होता है। कैसा होता है, हरे रंग का होता है और पौधों में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। जो बड़े पौधे होते हैं उसे पाया जाता है। तो बड़े पौधों की जो पत्तियां होती है जो हरे रंग की दिखती हैं वो किसके कारण दिखती है, क्लोरोप्लास्टिड के कारण दिखती है। और ये किस रूप पाया जाता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो पिरिडिन के रूप में पाए जाते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। इसी प्रकार दूसरा है इसमें थियोप्लास्टिड। अगर थियोप्लास्टिड्स की बात करते हैं तो ये फ्यूकोजेंथिन के रूप में पाए जाते हैं, फ्यूकोजेंथिन के रूप में पाए जाते हैं। और सामान्यतः कैसे होते हैं, ये सामान्यतः है भूरे रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। और कह सकते हैं कि यह कैसे पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील शैवाल में पाए जाते हैं। इसके साथ ही डायटम्स की बात पाए जाते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट में, डायनोफ्लैजिलेट्स में।
इसमें पाए जाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं, ये समुद्री शैवाल कहलाते हैं। तो जो दूसरा है क्रोमोप्लास्टिक, वो है फियोप्लास्टिक, जो फ्यूकोजैंथन कहलाता है, ये सामान्यतः भूरे रंग का होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरा आता है रोडोप्लास्टिड प्लास्टिक्स, ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है और इसमें क्या पाया जाता है? आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है और यह लाल शैवाल में पाया जाता है, रेड एल्गी में। किसे पाया जाता है? लाल रंग के जो शैवाल होते हैं उसे पाया जाता है। चौथा इसी में नील हरित क्रोमोप्लास्ट, नील हरित क्रोमोप्लास्ट। नील हरित क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? ये नीले रंग के होते हैं और किस रूप में पाए जाते हैं? ये सी फाइको साइनिन और साथ ही में सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइकोएरिथ्रिन के रूप में पाए जाते हैं, नीले रंग के होते हैं। ठीक है, तो जो प्लास्टिक्स होते हैं कह सकते हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले बड़े आकार के कोशिका द्रव्य कोशिकांग हैं जो सामान्यतः पादपों में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट में जैसे यूग्लिना में भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपन्न कराना। प्लास्टिक शब्द का उपयोग सर्वप्रथम AFW सिम्पल ने 1885 में किया था। प्लास्टिक की बात करें तो पिगमेंट अर्थात रंजक की उपस्थिति और इनके कार्यों के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्टिक जिसे आवर्णी लवक कहते हैं और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्टिक जिसे वर्णी लवक कहते हैं। आवर्णी लवक रंगहीन होते हैं जैसे कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है। अगर हम आवर्णी लवक की बात करें तो ये भोजन संचय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एबाइलोप्लास्टिक जो स्टार्च का संचय और निर्माण करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? एंडोस्पर्म स्टोरेज ट्यूबर्स जैसे आलू या कोटलिडज बीज पत्र में पाए जाते हैं। उसी प्रकार इलियोप्लास्टिक की बात करें तो ये तेल और वसा का संचय करते हैं और मोनोकॉट तथा डाइकॉट बीजों में पाए जाते हैं। तीसरा होता है एलियोप्लास्टिक जो प्रोटीन का संग्रह करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? बीज भ्रूणपोष में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार था क्रोमोप्लास्टिक अर्थात वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं और सामान्यतः लाइकोपिन इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है जो टमाटर में और हरे मिर्च में लाल रंग होने के लिए जिम्मेदार होता है। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्टिक जो कि हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोप्रेडिन के रूप में पाए जाते हैं और पौधों में उनकी उपस्थिति होती है। अधिकांशतः जो बड़े पौधे उनकी पत्तियां हरे रंग की होती हैं। उसी प्रकार फियोप्लास्टिक की बात करें तो ये फ्यूकोजैंथन नामक वर्णक पाया जाता है जो भूरे रंग का होता है और ये ब्लू ग्रीन एल्गियो में पाए जाते हैं। साथ में डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं। इसी के साथ ही रोडोप्लास्टिक्स की बात करें जो लाल रंग का होता है जो फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण होता है और ये रेड एल्गी अर्थात लाल शैवाल में पाए जाते हैं। और जो चौथा है वो नील हरित क्रोमोप्लास्ट कहते हैं जो नीले रंग का होता है जो सी फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन के रूप में पाए जाते हैं। तो ये है प्लास्टिक्स। अपने इस वीडियो में प्लास्टिक की चर्चा की। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक्स के अंतर्गत आने वाले क्लोरोफिल के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। क्लोरोफिल क्या कहलाता है, इसकी संरचना क्या है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व प्राप्त होता रहे। वो आपकी स्टडी लगातार जारी रहे टॉपिक वाइज। धन्यवाद।